तारक मेहता का उल्टा चश्मा। What a performance, friends! So proud of you guys. वाह वाह वाह, टप्पू गोली गोगी, मजा आ गया। थैंक यू पिंकू। ओए अपने बच्चे तो मल्टी टैलेंटेड है नहीं? सही बात। इन वीरों की वीरता का हम जितना गुणगान करें कम। सच कहा भिड़े, और इन बच्चों की भी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। इन्होंने सभी किरदारों को कितनी अच्छी तरह से निभाया। टप्पू गोली गोगी, वेल डन, सुपर्ब। थैंक यू। वाह 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 वाह, आज तो हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। स्कूल में जितना पढ़ा था ना वो सब रिफ्रेश हो गया। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि हमें इतिहास को हमेशा ताजा रखना चाहिए। तद्दन साची बात छे। एकदम बराबर कहा है हतीड़ा तूने। इतिहास याद रखने वाला इंसान गलतियां कभी नहीं दोहराता। तो अब सिर्फ दो ही लोग बचे हैं, जेठालाल और पोपटलाल। देखते हैं बारी किसकी है। स्पॉटलाइट प्लीज। अरे अभी लाइट की जरूरत क्या है भाई, मैं और पोपटलाल ही बचे हैं ना, मैं आ जाता हूँ। ऐसे कैसे लाइट की जरूरत नहीं है? ऐसा है तो मैं पहले जाता हूँ। तो ठीक है भाई, तुम जाओ। मैं वैसे भी जिद्दी बच्चों के साथ जिद नहीं करता। बच्चा? वरिष्ठ बच्चा। अच्छा मैं बच्चा हूँ ना, तो तुम पहले जाओ। अरे यार मैं पहले जा रहा था तो अभी बोल रहा हूँ अभी तुम पहले जाओ। अरे यार क्या यार, नक्की करो ना भाई। अरे भाई तुम दोनों क्या बहस कर रहे हो? स्पॉटलाइट रखा है ना हमने, उसको ही तय कर दो तो कौन आएगा। करो भाई करो। ए यार स्पॉटलाइट प्लीज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। पोपटलाल जी जो बने हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी गांधी। अफ्रीका में थे तब के? महात्मा बनने से पहले जब वो अफ्रीका गए थे, उस दौर के गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई। जब महात्मा गांधी जी नहीं थे, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी थे। Oh, father of the nation. Mr. Gandhi, you cannot travel in first class compartment. Why? I have a first class ticket with me. You have to go in third class compartment. Lawfully, you cannot ask me to leave the compartment. उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति चलती थी। हमारे बापू ने उसका दृढ़ मनोबल से विरोध किया। मैं आपकी सविनय अवज्ञा करता हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। और बापू को धक्के मारकर ट्रेन से उतारा गया। और वो धक्का उनके मन को लगा, और वही धक्का आगे जाकर ब्रिटिश राज को भी लगने वाला था, क्योंकि बैरिस्टर गांधी ने मन में कुछ सोच लिया था। बापू 1903 से लेकर 1914 तक अफ्रीका में रहे और वहां रहने वाले भारतीयों के लिए अहिंसक आंदोलन किया और हर तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। कुछ लोग चाहते थे कि बापू को जैसे के साथ तैसा होकर लड़ना चाहिए, पर बापू कहते थे ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं, मन की शक्ति से आती है। धैर्य ही हमें निडरता से हमारी बात रखने की शक्ति देता है। बापू अफ्रीका में बैरिस्टर के तौर पर तब
सालाना $15,000 कमाते थे। यह रकम उस वक्त बहुत ज्यादा थी, पर बापू ने सब छोड़ दिया। वहां रंगभेद की नीति के सामने वो लड़े। स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को दूसरों की सेवा में रख दो। जब बापू को किसी ने पूछा कि पापियों को भी आप क्यों माफ करते हो, तब बापू ने कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से प्रेम करो, तभी वो सुधरेगा। जब लोग कहते हैं कि बापू अहिंसा से क्या होगा, तो वे बोले, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। नफरत से नफरत मिलती है और प्यार से प्यार और शांति मिलती है। बैरिस्टर गांधी अफ्रीका गए तो थे वकालत की प्रैक्टिस करने, पर बनकर लौटे हमारे बापू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, वो दिन पूरे विश्व में अहिंसा दिन के रूप में मनाया जाता था। ऐसे महापुरुष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम सब गोकुलधामवासी शत-शत नमन करते हैं। मेरे देशवासियों, मेरे लिए अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं और सत्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। जय हिंद। जय हिंद। बापू ने धरती पर लड़ी अजब लड़ाई, न तोप दागी न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी नहीं की चढ़ाई। बाहर फकीर तुमने कैसी गरिमा दिखाई। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, त्याग और बलिदान की चर्चाएं तो हम कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव है, लेकिन हम स्वयं इस राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न खड़ा है। वो आत्माएं जो उस वक्त ऊपर बैठकर इस देश को आजाद देख रही हैं, आजादी के 75 साल देख रही हैं, वो सोच रही होंगी कि हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर उर्मिलेश, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि आखिर जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, प्राण दे दिए, हमें आजादी सौंप के गए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि दर्द पीकर दिखाएं इस वतन के लिए, ये अभी कर दिखाएं इस वतन के लिए, हम मरकर दिखाएंगे इस वतन के लिए, आप जीकर दिखाएं इस वतन के लिए। आइए इस वतन के लिए जिए, आइए इस वतन के लिए हमारा एक एक क्षण हो, एक एक श्वास हो, हर प्राण इस वतन के लिए। बापू की बातें, बापू के विचार हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। चलिए अब इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आएंगे मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे ऐसे कैसे भाई, स्पॉटलाइट फेंको मेरे ऊपर, बाद में आऊंगा। जेठा भाई, ठीक है भाई, स्पॉटलाइट आ जाओ जेठालाल पे। अरे ऐसा नहीं, थोड़ा घुमा के लाओ भाई। ऐसा क्या? लाइट आ गई। चले बाबूजी। ऑल द बेस्ट पापा। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। याद से जिनकी मस्तक सबका नमन करे। जेठालाल बने हैं हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही हमारे लोह पुरुष है, वही अमर सरदार, वही अमर सरदार, वाह वाह, अमर सरदार, खंडी पुरुष। हूबहू सरदार वल्लभ भाई पटेल लग रहे हैं। आज अगर सरदार पटेल होते तो हमारे साथ कैसे बात करते? तो चलिए हम बात करते हैं हमारे लोह पुरुष से, जब ये नए नए सत्याग्रही बने। वल्लभ भाई जी,
सुना है बचपन से ही आपका स्वभाव विद्रोही था। मैं जब स्कूल में था तो हमारे कुछ अध्यापक पुस्तक का व्यापार कर रहे थे। छात्रों को पुस्तक महंगे दाम पर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे। ओ, तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात सही और गलत की है। पुस्तक का व्यापार करना गलत बात है। तो मैंने विद्रोह कर दिया। स्कूल 5-6 दिन बंद रही और अध्यापकों की पुस्तक बेचने की प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई, लेकिन आज भी कई स्कूलों में ऐसा है कि किताबें, पेन, यूनिफॉर्म सब स्कूल से ही लेना पड़ता है। शिक्षण का व्यापारीकरण कभी नहीं होना चाहिए। आपने वकालत की डिग्री ली, लेकिन आपने कभी वकालत नहीं की, ऐसा क्यों? देखिए, सत्याग्रह की लड़ाई 2 प्रकार की होती है। एक जुल्मों के विरुद्ध और दूसरी अपनी दुर्बलता के विरुद्ध। मैं ठहरा किसान का बेटा, मुझसे किसानों की परेशानी देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने वकालत की जगह गांधी जी का सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और कूद पड़ा किसानों पर लगा हुआ लगान माफ करवा। और वल्लभ भाई, बारडोली सत्याग्रह के बाद आप बहुत फेमस हो गए थे। आपको सरदार की पदवी दे दी गई थी। देखिए, हमने जब भी बारडोली का सत्याग्रह किया और सत्याग्रह में हमें जीत मिली तो कुछ महिलाओं ने मिलकर हमें सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई, आप तो ऐसे अहिंसक आंदोलन में मानते थे, लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद कई राजाओं को भारत के झंडे की छत्रछाया के नीचे लाने के लिए आपने सेनाएं भेजी। मेरे लिए देश को एक रखना मेरा कर्तव्य भी था और मेरा धर्म भी। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जो लाठियां खाई थी, क्रांतिकारियों ने जो अपना खून बहाया था, वो सब व्यर्थ हो जाता, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसलिए किसी को डराकर, किसी को समझाकर, कहीं सैन्य भेजकर भारत को एक किया। तो आप हमारे देशवासियों को आज क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, हमारे देश में भले अलग अलग भाषाएं बोली जाती हो, अलग अलग प्रदेश के हिसाब से अलग अलग रहन सहन हो, लेकिन हमारी विविधता में एकता हमेशा रहनी चाहिए। हमारे धर्म, जाति, भाषा भले ही अलग हो, लेकिन इनके नाम पर कभी झगड़े नहीं करने चाहिए। हमारा एक ही धर्म है और वो है भारतीयता। हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब और जाति पंथ के भेदभाव को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। हमारे देश को हमेशा अखंड बनाए रखना। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाह जेठालाल, वाह, अप्रतिम। वो जेठा भरा, तुसी तो छा गए, वो दिल्लू पा गए। ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल बनकर देश को क्या संदेश दिया है। वाह। जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं उन्हें भी एकता का बड़ा अच्छा संदेश मिला होगा। वाह वाह पिताजी, कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। वाह, क्या बात है जेठा जी, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओ यारो, सरदार पटेल जी की एकता वाली बात हम गोकुलधाम वाले तो मानते ही है ना। सही बात है। अरे बिल्कुल सही कहा सोडी, ये तो सारे लोग जानते हैं। हमारे गोकुलधाम में जो विविधता में एकता है, इसीलिए तो हम इसे मिनी हिंदुस्तान कहते हैं भाई। मैं तो कहूंगा हमारे गोकुलधाम को किसी की नजर ना लगे। चुप बोल भाई, नहीं लगेगी नजर, नहीं लगेगी। और भिड़े, एक बात तो कहनी पड़ेगी, तेरी आज के कार्यक्रम की ये संकल्पना बहुत अच्छी थी। हाँ, सही बात है। थैंक यू चाचा। मित्रों, आज आजादी के अमृत महोत्सव पर जब हम हमारे इतिहास के इन पृष्ठों को उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, तब ये एहसास हो रहा है कि आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली।
कितने परिवारों के चिराग बुझ गए, कितनी बहनों की राखियां इंतजार करती रहीं, कितनी माओं की आंखों में अश्रुओं की धारा बह उठी, कितने पिता जिस उम्र में पुत्र का सहारा चाहिए उस उम्र में उन्होंने पुत्र की अर्थी को कांधा दिया। इतना त्याग, इतना बलिदान, इतनी कुर्बानियां, हमें उन त्याग, बलिदानों और कुर्बानियों का मोल भूलना नहीं है। मैं सदैव इस बात को याद रखना है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती। देश को आजादी के नए अफसानों की जरूरत है, भगत आजाद जैसे आजादी के दीवानों की जरूरत है। भारत को एक बार फिर से देशभक्त परवानों की जरूरत है। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। क्या बात, क्या किया। आप सभी को और केबल पर हमारा प्रोग्राम जो लाइव देख रहे हैं उन सब दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हमने कुछ स्वतंत्र सेनानी और क्रांतिकारियों का जीवन चरित्र दर्शाया है, पर देश के स्वतंत्र संग्राम में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। कई लोगों ने बलिदान दिया था। हमने जिनका नाम लिया और जिनका नाम नहीं लिया और जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं या जिनका कहीं नाम ही नहीं है, उन सभी स्वतंत्र सेनानी और क्रांति वीरों का हम सब हाथ जोड़कर चट चट वंदन करते हैं। और दोस्तों, हमारे देश में कई समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने लोगों को जगाने का, सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ने का और अपनी संस्कृति को समझाने का काम किया, जैसे राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाबा साहेब आंबेडकर, बाबा आमटे, विनोबा भावे, स्वामी दयानंद सरस्वती और छत्रपति शिवाजी महाराज। आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष पर मैं हम सब गोकुलधाम वासियों की ओर से इन सभी समाज सुधारकों को श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। गणपति बप्पा मोरया। साथियों, गोकुल धाम में गणेशोत्सव 2021 बेहद प्रसन्नता और खुशी के साथ संपन्न हो गया। गणपति जी का विसर्जन हो चुका। गणपति बप्पा मोरया। बच्चों, गोकुल धाम सोसाइटी में गणेशोत्सव बहुत खुशी के साथ संपन्न हुआ और इस बार हमारे गणेशोत्सव में मिला हुआ था आजादी के अमृत महोत्सव का रंग। कमाल बात है ना, अविस्मरणीय पल थे हम सभी के लिए। शिक्षक भिड़े और टप्पू सेना तो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, लेकिन जब आजादी के अमृत महोत्सव की बात आई तो दोनों एक हो गए, एकता के सूत्र में बन गए। अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यही होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि जब देश की बात हो हमें एक हो जाना चाहिए। यदि हमें देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो हम सभी को एक होना पड़ेगा। हमें जाति, धर्म, भाषा के बंधन भूलने पड़ेंगे और हमें एक होना पड़ेगा। एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी शक्ति से हम विश्व गुरु बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही आप लोगों से कामना है कि हम सब हमेशा एकता के सूत्र में बंधे रहें। और यहाँ पे गोकुलधाम में गणेशोत्सव संपन्न हो गया, लेकिन आप जानते हैं ये गोकुलधाम सोसाइटी है मित्रों, वक्त, हवा और गोकुलधाम सोसाइटी में एक समानता है कि यहाँ कभी कुछ भी रुकता नहीं है, सदैव चलता रहता। तो अब एक नए मोड़ की तरफ हम चलेंगे। नया मोड़ क्या होगा, किस रास्ते पे जाएगा नया मोड़, ये तो मैं नहीं जानता, ये नहीं बता सकता, लेकिन इस रास्ते में आपको मिलेंगी हंसी की बहुत सारी छाया, हंसी के ऐसे वृक्ष जिसकी छांव में बैठ के न केवल आप मुस्काएंगे बल्कि मुस्काएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.